अगर किसी को गलत फहमी है ना, अगर कोई गफलत में किसी की अम्मा ने जना, डेट टाइम रखो, आओ जगह रख करके हम बताएंगे जूते किसकी अम्मा ने जना, कौन जूता खाता है, कौन जूता चलाता है। नबी के शान में किलोमीटर के हिसाब से गुस्ताखी कर दूंगा, हर मिनट हर सेकंड गुस्ताखी कर दूंगा। और मौलाना सादी रसीदी तुमको कह रहा हूं, मोहम्मद भी तो कांवड़ लाता था, मोहम्मद भी तो भोले का भक्त था। मोहम्मद क्या भोले का भक्त नहीं था? भारत के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है ना, हिंदू पैदा होता है। तो मौलाना सादी रसीदी तुम्हारे बाप भी शिव भक्त थे, क्या गलत बोला? मोहम्मद भी शिव भक्त है। मैं अल्लाह से लेकर के मोहम्मद तक सबकी परेड करा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, भारत में एक ऐसी परंपरा धीरे धीरे बनती जा रही है, जब कोई हिंदू सनातन का जब कोई प्रोग्राम या कोई सांस्कृतिक त्यौहार अगर आता है तो कई ऐसे 2 कौड़ी के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि बरसाती मेढक जिन्हें हम कह सकते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। अब कांवड़ियों को लेकर ऐसे ऐसे मौलाना अब देश में आ रहे हैं कि वो लगातार टिप्पणी देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मौलाना है, मौलाना राशिदी, वो कह रहे हैं कि जो कांवड़िया होते हैं वो आतंकवादी होते हैं और वो गजेड़ी भंगेड़ी इस प्रकार के वो अपशब्द बात बोल रहे हैं कांवड़ियों के लिए। हम उन्हें भोले कहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का बात करना देश में। और उसके बाद और कह रहे हैं कि हम सनातन को जगा रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक ठाकुर जी, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, मौलाना कह रहे हैं कि हम सनातन को जगा रहे हैं, आप क्यों उनसे इतना क्रोध कर रहे हैं? मौलाना को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मौलाना साजिद रसीदी 2 कौड़ी के नीचे, 2 कौड़ी का भी नहीं है। ये फूटी कौड़ी का आदमी है। इससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभिषेक ठाकुर इस्लाम पर नहीं बोलता कि तुम 5 बजे नमाज पढ़ो कि 3 बजे पढ़ो, 5 टाइम पढ़ो कि 8 टाइम पढ़ो, मस्जिद के बाहर पढ़ो कि अंदर पढ़ो, अल्लाह को सुबह पूजो या शाम को पूजो, हम नहीं बोलते ना। हमारी अगर तीर्थ यात्राओं पर, हमारी कांवड़ यात्रा पर ऐसे 2 कौड़ी के नीच आदमी टिप्पणी करने का काम करेंगे, फिर अगर हम इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करेंगे, फिर ये कहते हैं कि देखो जी गुस्ताखे नबी के साथ अपनी जंग थी और जंग है। मैं नबी के शान में किलोमीटर के हिसाब से गुस्ताखी कर दूंगा, हर मिनट हर सेकंड गुस्ताखी कर दूंगा। और किसी का अम्मा ने नहीं जाना जो मुझे रोक पाए। एक बात बता रहा हूँ आपको। और मौलाना सादी रसीदी तुमको कह रहा हूँ, मोहम्मद भी तो कांवड़ लाता था, मोहम्मद भी तो भोले का भक्त था। मोहम्मद क्या भोले का भक्त नहीं था? इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, उससे पहले सब हिंदू थे। मौलाना सादी रसीदी अपने 4 पुश्तों के बाप का नाम निकालें, इनका भी डीएनए किसी हिंदू परिवार के साथ मैच करता होगा। भारत के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है ना, हिंदू पैदा होता है। तो मौलाना सादी रसीदी तुम्हारे बाप भी शिव भक्त थे। क्या गलत बोला? मोहम्मद भी शिव भक्त है। बिल्कुल गलत बोला। मैं बोल दूं अभी सारे टोपी वाले आतंकवादी होते हैं, मौलाना सादी रसीदी आतंकवादी है, फिर क्या कहेंगे? नमक स्वाद अनुसार, दुश्मनी औकात सुनर अनुसार उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर पाओ। ये भी तो मैं पत्थरबाजी की बात करता हूँ, मुल्ला अपने ऊपर क्यों ले जाता है? मैं बलात्कार की बात करता हूँ, मुल्ला अपने ऊपर क्यों बात ले जाता है? मैं आतंकवाद की बात करता हूँ, मुल्ला अपने ऊपर क्यों लेके जाता है? मैंने कहा जो 26/11 में जिन्होंने हमला करा वो कौन थे? पहलगाम में जिन्होंने हमला करा वो कौन थे? लाल किले पे जो के फट गए वो कौन थे? मौलाना सादी रसीदी के अब्बा थे, वो आतंकवादी थे। हर टोपी वाला आतंकवादी होता है। हम कह रहे हैं डंके की चोट पर। और इनका मोहम्मद जिसको ये मानते हैं वही बलात्कारी जिसने 9 साल के बच्चे का बलात्कार करा 60 साल की उम्र में। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जो मोहम्मद थे वो कांवड़ लेके जाते थे, इस प्रकार के आप बातें कर रहे हैं। अभी एक मौलाना उत्तर प्रदेश के हैं जर्जीज अहमद, वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान भी 5 वक्त के नमाजी थे। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनने का काम करिए। हमें अगर कोई छेड़ेगा, अगर ये कांवड़ियों पर टिप्पणी करे तो अभिषेक ठाकुर सादी रसीदी पर टिप्पणी करेगा। मैं अल्लाह से लेकर के मोहम्मद तक सबकी परेड करा दूंगा। ये मत सोचना कि आप हमारे कांवड़ियों को बोलोगे तो मैं आपको बोलूंगा और ये तू मैं का गेम चलेगा। गेम बजा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे नीच आपको भी पता है, हाँ, बिल्कुल आपको भी पता है कि अगर मोहम्मद पे कोई टिप्पणी करता है कि इस देश में एक विशेष समुदाय इतना क्रोधित हो जाता है कि किसी मोहम्मद 60 साल की व्यक्ति बुढ़ा, एक 60 साल का बुढ़ा जिसने 9 साल की बच्ची का बलात्कार करा, वो है मोहम्मद। सबसे बड़ा आतंकवादी वो था। आपको लगता है अपने शरीर से प्यार नहीं है? किससे? किसी की अम्मा ने जाना जो हमारे शरीर का एक बाल भी बांका कर सके? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारे बाप, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जैसे हैं जिनके तलवार के एक वार में भैरौन खान को घोड़े समेत फाड़ दिया, तो हम उनके वंशज हैं। उस महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। महाराणा प्रताप के बारे में बात करते तो हम ये कहते हैं कि भरत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं,
चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं, मान के खातिर मरने वाला राणा सा बलवान नहीं। इनकी तरह थोड़ी कि देखी इधर देखी 5 फुट की तलवार और उधर पहन ली सलवार। नमस्ते से सीधा अल्लाह हू अकबर पर आ गए। आपको पता है राजस्थान वाला केस आपने सुना होगा कन्हैया कुमार का? उनके साथ क्या हुआ? तो कन्हैया लाल की गर्दन काट दी। कन्हैया लाल की इसलिए गर्दन काट दी, कन्हैया लाल दर्जी था, सुई धागा रखता था अपने पास में। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है, सौभाग्य से हिंदू और भाग्य से राजपूत हूँ। किलोमीटर के हिसाब से पूरा कुनबा खत्म कर दूंगा, कच्चा खा जाऊंगा इनको। क्या समझ रही है? मेरे पास सुई धागा मिलेगा। किसी की अम्मा ने जाना तो आए एक बार। मासूम शर्मा के गाने मैं बहुत सुनता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैंने कई गाना सुना आप तुमने? बार-बार राजपूत वो गाना सुना तुमने? खून की खेलूंगा होली, भ्रष्ट पे चालेंगी गोली। वो बोलते बहुत नहीं सुनते हैं आप। चला भी दूंगा भ्रष्ट पे। पूरी ऐसा कोई 2 कोटी का नीचे एक बार आया तो सही, छाती में भ्रष्ट खोल देंगे। बात ध्यान रखना। आपने देखा होगा, आप तो कह रहे हैं कि मैं बार बार आप एक बात कह रहे हैं इसमें राजपूत हूँ राजपूत हूँ राजपूत है, हूँ, सुनिए। लेकिन देश में कई ऐसे साधु संत ये भी नारा लगा रहे हैं कि जातिवाद से हटकर हमको एक हिंदू होना चाहिए, हमने सनातन क्या होना बोला? चाहिए। हमने कहा सौभाग्य से हिंदू। हाँ। हमने हिंदुत्व की बात करी है ना। हिंदुत्व हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे। मैं कहता हूं भारत के अंदर से जाति का कॉलम खत्म कर दो, शुरुआत करे तो सही सरकार। सबको पैरेलल कर दो, कोई अपनी जाति ना लिखे, सब नाम के पीछे हिंदू लिखे। सबसे पहले चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को मिर्ची लगेगी जो जाति के नाम पर आरक्षण लेकर बैठे हुए हैं। वही तो कह रहे हैं कि आप एक बार जाति हटाइए, आरक्षण हम मुंह पे फेंक के मारेंगे। हाँ तो बिल्कुल हटा दें। इनकी अम्मा ने जन्म है, हमारे मुंह पे फेंक के आरक्षण। क्या साहब मजाक करते हो आप? आरक्षण से इतना विरोध क्यों करते मंजिल हैं न आप? रहबर न हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, आपको अब भी यकीन नहीं। आरक्षण से क्या दिक्कत है आखिर? मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण आर्थिक आधार पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की तैयारी चल रही है। देखिए आंदोलन होगा अगर आप समानता की बात करते हैं, सबको एक साथ एक मापदंड से तोलने की बात करते हैं। आप हमारे लिए यूजीसी लेकर के आते हैं, आप हमारे लिए SC ST एक्ट लेकर के आते हैं, हम आपकी सरकार का सम्मान करते हैं। अभिषेक ठाकुर हर जाति का सम्मान करने का काम करता है। हम कहते हैं किसी के साथ भी जाति सूचक शब्द नहीं बोलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अभिषेक ठाकुर कुछ कह देगा ना अभी, तो अभिषेक ठाकुर के ऊपर SC ST मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज की बच्चियां स्कूल कॉलेज में जाएंगे, यूजीसी के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये JNU के अंदर जो 2 कौड़ी की घस्तियां छोटे छोटे कपड़े पहन के अभी तो ली अंगड़ाई करने का काम करती है और वहां से नारे देने का काम करती है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सारे DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये क्या एक समाज का अपमान नहीं है? क्या ठाकुर समाज का, ब्राह्मण समाज का, बनिया समाज का अपमान नहीं है? इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? अगर हम अपमान करते तो आप तुरंत के तुरंत मुकदमा लगा के हमें जेल में भेजने का काम करते, पर जंतर मंतर पर बैठ करके सार्वजनिक मंचों से राजपूतों को, ब्राह्मणों को और बनियाओं को गाली दी जाती, इसके ऊपर कब FIR दर्ज होगी? इनके ऊपर कब जेल भेजा जाएगा? अगर किसी को गलत फहमी है ना, अगर कोई गफलत में किसी की अम्मा ने जना, डेट टाइम रखो, आओ जगह रख करके हम बताएंगे जूते किसकी अम्मा ने जना, कौन जूता खाता है, कौन जूता चलाता है। फिर बता रहा हूं, इन भुजाओं में भवानी बोलती है और वीरता की वो कहानी बोलती है। पृथ्वी का लहू उमड़कर बोलता है और महाराणा की जिंदा जवानी बोलती है। हम वो हैं जिन्होंने इस देश को रियासतें दान करने का काम करा, हम वो हैं जिन्होंने इस देश को सर देने का काम करा, हम वो हैं जिनकी माओ ने जोहर करने का काम करा, हम वो हैं जिनके 14-14 साल के बच्चे तोप के मुंह में कूद गए। हमने सब कुछ दे दिया। जिस जंतर मंतर पे बैठ करके ना ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं को गाली देने का काम करती है, वो जंतर मंतर भी हमारे बाप का है। महाराणा जय सिंह ने बनवाया था वो जंतर मंतर, जहां पर बैठ के ठाकुर ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हो। अभी राजस्थान का आपने केस सुना होगा। क्या केस? कई वीर, अरे क्या आपने नहीं सुना? क्या केस? यूजीसी के लिए जब इतना बड़ा आंदोलन वही हुआ, था। आप वहीं सुनने की जरूरत एक नहीं। बच्चे की जान चली गई। बीजेपी की सरकार है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही बीजेपी। कौन? मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं कोई माइक लगा के अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। हमें पता कैसे आवाज सुननी होती है, कौन कैसे सुनता तो है, कैसे हमें सुनी बहुत जाती है अच्छे से आता है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि कैसे आवाज सुनी जाती, कैसे नहीं सुनी जाती। जब कॉकरोच, मक्खी, मच्छर इकट्ठा होकर के सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा लेने का काम करते हैं, तो जब राजपूत ब्राह्मण बनिया इकट्ठा हो गया ना जंतर मंतर पे, शेर के बच्चे, ये सिंह के बच्चे, ये इकट्ठा हो गया ना जंतर मंतर पे, पूरी कैबिनेट खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ होश में आ जाओ अभी भी।
भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी ये आंदोलन जयपुर के अंदर है, इसको शांत कर लो। यूजीसी नाम का जो कानून है इसको रोल बैक कर लो, और नहीं तो दिल्ली के अंदर आ गए फिर टीवी पे बैठकर ये मत बोलना कि साहब ये तो दंगा कर रहे हैं, साहब ये तो मारने का काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे ना, प्रधानमंत्री को गाली दी गई जयपुर के अंदर, ना देश का अपमान करा गया, ना 370 हटाने की बात करी गई, ना मां भारती को शर्मसार करा गया, ना किसी आतंकवादी का समर्थन करा गया। फिर भी जयपुर के अंदर बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन से उनकी छातियों पर पानी डालने का काम करा, लट मार करके सर फोड़ने का काम करा हमारे भाइयों का। एक भाई के उस प्रदर्शन के अंदर जान चली गई। अब हमारा एक भी भाई हम खोएंगे नहीं। पहले प्रधानमंत्री जी ध्यान रखना, डंके के चोट पर अगर दादा महिपाल सिंह मकराना जी कहेंगे कि चलो दिल्ली, दिल्ली आएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी लगातार डेली रील बना रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स करके रील बना रहे हैं, और रील पूरे देश में वायरल हो रही है। क्यों नहीं एक रील क्यों नहीं यूजीसी के लिए? अभिषेक ठाकुर का बहुत लोग विरोध करते हैं कि क्या नाम है, देखो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है। साहब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और फिर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। अगर आप कोई ऐसा कानून लाएंगे जिससे किसी भी जाति किसी भी समाज के अंदर एक भय पैदा करने का काम आप करेंगे तो उसको वापस लेना पड़ेगा, आपको ये बात ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री जी ने कॉकरोचों के लिए रात को रील बनाई थी। हम तो छत्री हैं, हमारे साथ हमारे गुरु ब्राह्मण चल रहे हैं, जिनको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, हमारे आगे चल रहे हैं। उन्होंने आदेश कर दिया नरेंद्र मोदी जी को दिन में रील बनानी पड़ेगी, और रील के अंदर बोलना पड़ेगा मुझको राणा जी माफ कर देना, गलती हमारे से हो गई, हमने अच्छे से बुलवा दिया, हमने तो मुगलों को झुका दिया। प्रधानमंत्री जी तो बहुत छोटे हैं।